सच्ची है। हाँ, अभी भोलानाथ कोई कोई ऐसे हैं जो शंकर को समझ लेते हैं, है? शंकर भोलानाथ है क्या? है? सारी दुनिया का विनाश कर देता है और कहते भोलानाथ है। सारी दुनिया का विनाश कर दे उसको भोलानाथ कहेंगे? है? भोलानाथ कहां हुआ है? वो तो भयंकर नाथ हो गया। क्या कहेंगे उसको? अरे भयंकर नाथ या भोलानाथ? वो तो बड़ा भयंकर नाथ हो गया, नहीं? हाँ, भोलेनाथ कोई कोई समझ लेते हैं शंकर को, सब नहीं। क्या कोई कोई समझ लेते हैं? माना मैं तो बता ही दिया कि कहते हैं देव देव महादेव शंकर, वो भी मैं हूं। कोई शंकर थोड़े ही देव देव महादेव है। वो पार्ट भी है, उसमें जो देवत्व का महान ते महान पार्ट है वो कौन बजाता है? मैं शिव। अरे भाई, शिव सुप्रीम सोल बजाता हूं। हाँ, तो शंकर को समझ लेते हैं। ये तो झूठी बात हो गई ना, शंकर थोड़े ही भोलानाथ। फिर शिव और शंकर को मिला देते हैं, उसको समझ लेते हैं भोलानाथ, और फिर उसको शंकर को शिव के साथ मिला के एक कर देते हैं। शिव शंकर एक ही है। अरे भाई, हर आत्मा में संस्कार अलग अलग होते हैं, हर आत्मा का नाम अलग अलग होता है शरीर धारण करने के बाद, कि एक ही होता है? हाँ? नाम अलग अलग, जैसा शरीर ऐसा ऐसा नाम, जैसा जैसा काम वैसे वैसे नाम पड़ते हैं। तो मैं तो शिव ही हूं। शिव माने कल्याणकारी। मैं तो सदा कल्याणकारी हूं, कभी अकल्याण करता नहीं। और शंकर, शंकर तो सारी सृष्टि का एकदम संहार कर देते हैं। हाय हाय दैया दैया, तोबा तोबा। इस सारी सृष्टि पे कितना हाहाकार हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? हो जाता है। तो वो कहां से भोलानाथ हो गया है? तो शिव शंकर को मिलाई देना ये तो मूर्खता हुई ना। शिव की आत्मा अलग, शिव की ज्योति रूप ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा अलग, और शंकर की ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा अलग। हाँ, ये है, एक है महाभोगी और एक है न योगी न भोगी। क्या है? हाँ, अखूट ज्ञान का भंडार है। क्या है या नहीं? हाँ, अखूट ज्ञान का भंडार है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि ये दुनिया में तो सब बुद्धू लोग हैं, या ये ऋषि मुनि विद्वान पंडित आचार्य, जिन्होंने शिव और शंकर दोनों को एक समझ लिया है। शिव और शंकर अलग अलग आत्माएं हैं, अलग अलग पार्टधारी हैं, अलग अलग उनमें संस्कार हैं, उन आत्माओं में स्वभाव संस्कार अलग अलग हैं कि एक ही स्वभाव संस्कार है। हाँ, शिव तो सदैव कल्याणकारी है, और शंकर, शंकर इस सृष्टि पर जो पार्ट बजाने वाला है ऑलराउंड, वो तो जब शिव बाप आते हैं तो उसे महान ते महान कल्याणकारी बना देते हैं, और शिव बाप चले जाते हैं तो वो आत्मा भी भोगी है, इसलिए भोग वासना में देवताओं की तरह देवताओं के साथ मिलके वैसी ही बन जाती है। मनुष्य सृष्टि का बाप है ना, तो बाप तो बच्चों के साथ आके प्यार में आकर के कैसा बन जाएगा? बाप का बच्चों से बहुत प्यार होता है तो लगाव लगेगा कि नहीं? हाँ, तो लगाव में आकर के बस जैसे बच्चे वैसे वो बन जाता है। क्षत्रियों के साथ क्षत्रिय, वैश्यों के साथ वैश्य, शूद्रों के साथ क्षुद्र काम करने वाला बन जाता है। तो दुनिया में बुद्धू लोग हैं, यही नहीं जानते हैं कि कल्याणकारी कौन है इस दुनिया में? आत्मा सदा कल्याणकारी, और कभी कल्याणकारी कभी अकल्याणकारी का पार्ट बजाने वाली इस दुनिया में महान ते महान, बड़े ते बड़ा अकल्याणकारी, बड़े ते बड़ा कल्याणकारी पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? अंतर ही नहीं समझ पाते, तो दोनों को मिला के कर देते हैं। कभी ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, क्या कहते हैं? कभी उसको कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवंत,
और ये देवता है, और ये देवता महादेव, बड़ा महान देवता, देवताओं के बीच में कह देते हैं ना शंकर देवता, शंकर महादेव। अभी ये कैसे हो सकते हैं शिव शंकर है? अभी माने संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में शिव और शंकर एक कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं। अगर एक हो जाए तो क्या गड़बड़ हो जाएगा? अगर दोनों आत्माएं मिलकर एक जैसी बन जाएं तो क्या गड़बड़ होगा? ये गड़बड़ होगा कि दूसरी आत्मा भी क्या अखूट ज्ञान का भंडार बन जाएगी शंकर, और शिव भी अखूट ज्ञान का भंडार है। तो दो अखूट ज्ञान के भंडार होंगे तो फिर महेश्वर किसे कहा जाएगा? हा? महान ते महान ईश्वर एक होगा कि दो दो होंगे? एक आत्मा होगी। तो ये बात ठीक नहीं जचती है। तो देखो ये बुद्धू लोग हुए ना, जो समझते हैं कि शिव की आत्मा और शंकर की आत्मा दोनों एक हैं। एक नहीं है, अलग अलग पार्ट बजाने वाली अलग अलग स्वभाव संस्कार की आत्माएं हैं, और बिल्कुल यहां हैं। क्या ऐसे नहीं कि सतयुग और त्रेता में है? कहां है? यहां है। अभी तुम समझते हो कि इस दुनिया के मनुष्य तो बहुत बुद्धू है क्या? हाँ, और ये उन बुद्धू लोगों ने ये बातें लिखी भी है शास्त्रों में, गीता में खास लिखी हुई है। क्या है? इंद्रियाण परान्याहु, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं विराट पुरुष की है, और फिर इंद्रियेभ्य परम मन है, इंद्रियों से प्रबल ये मन रूपी चंद्रमा है, जो बहुत तीखे दौड़ता है कि नहीं? हाँ, पृथ्वी के भी चक्कर लगाता है, और पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, तो वो डबल चक्कर हो गया। हाँ, उससे तीखा और कोई दौड़ने वाला होगा नहीं। हाँ, तो अभी तुम समझते हो मनुष्य तो बिल्कुल बुद्धू हैं, लिख दिया है शास्त्रों में, लेकिन समझते थोड़े ही हैं। क्या कि इंद्रियों से प्रबल मन है, और मन से प्रबल क्या है? बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र त्रिनेत्री है। किसको तीन नेत्र दिखाए जाते हैं? शंकर को तीन नेत्र दिखाते हैं। जब चित्र बनाएंगे तो तीसरा नेत्र दिखाते कि नहीं? हाँ, कौन सा तीसरा नेत्र? शिव प्रवेश करता है तो उसकी निशानी, अरे भाई शिव नेत्र दिखाते हैं। शिव नेत्र माने कल्याणकारी नेत्र, तो तीन नेत्र वाला हुआ ना। हाँ, तो उसी को शंकर को ही वो समझ लेते हैं शिव। अरे वो तो टेम्परेरी 100 साल के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रवेश करता है कि सदाकाल के लिए प्रवेश करता है? नहीं, वो तो सदाकाल प्रवेश करेगा तो कैलाशी वासी कहा जाएगा, काशीवासी कहा जाएगा? नहीं। अरे एक तरफ तुम उसको कहते हो कैलाशी वासी, कैलाशी काशी शंकर वासी, वो विश्वनाथ गंगे, ऐसे ऐसे बोलते हो ना। तो ये जो तुम बोलते हो, तो इस सृष्टि पर सदाकाल हुआ कि अल्पकाल हुआ? सदाकाल हुआ। तो शंकर अलग पार्टधारी है। भले तुम बच्चों को या दुनिया में कोई भी उस आत्मा को पार्ट बजाते हुए पहचान नहीं पाता कि यही शंकर है, लेकिन वो हीरो का पार्ट तो जरूर बजाता है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हर जन्म में हीरो का पार्ट बजाएगा या जीरो का पार्ट बजाएगा? कौन सा पार्ट बजाएगा? हीरो। हर बात में हीरो कि कोई बात में हीरो, कोई बात में नहीं है? हाँ, ऐसे नहीं, हर बात में हीरो। अच्छे से अच्छी बात में भी हीरो, और हाँ, चोरी डकैती के बात में भी जो नीची काम है ना, उनमें भी क्या हीरो है कि नहीं? हाँ, अच्छा, पता नहीं है कि नहीं? अच्छा, आगे मालूम पड़ जाएगा, अभी नहीं मालूम पड़ रहा है। हाँ, अभी है।
हाँ अभी है। तो लोग नहीं जानते हैं कि शिव शंकर अलग अलग स्वभाव संस्कार वाली आत्माएं हैं या एक ही आत्मा है। अच्छा, ओम शांति।